हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी को जो कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर घटित हुआ था। इस मूवी का नाम है वेलकम होम। सोनी लिव पर ये मूवी अवेलेबल है, लेकिन कमज़ोर दिल वाले इसको बिल्कुल मत देखना, बहुत ही भयानक फिल्म है। इस मूवी की फिलहाल IMDb रेटिंग है 7.4 स्टार आउट ऑफ 10 और 93% लोगों ने इसको पसंद किया है। तो सोच सकते हो कि मूवी कितनी ज्यादा भयानक होगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि इलेक्ट्रिक पोल्स पर नंबर लिख रहा था, पर तभी उसे प्यास लगने लगती है, लेकिन उसके पास जो पानी था वह खत्म हो गया था। इसलिए वह पास के ही घर में पानी मांगने के लिए जाता है जहां पर एक गाय बंधी हुई थी, और अब वह आदमी उस घर में नॉक करके किसी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। तभी हम उसे घर के अंदर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज को सुन पाते हैं। साथ ही साथ हम एक औरत को भी देखते हैं जो कि अब गेट की तरफ बढ़ रही थी, जिसके साथ ही यह सीन यहीं पर कट होकर अनुजा राव नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो कि असल में अपने परिवार से दूर शहर में रहती है। अभी के टाइम पर वह अपने मंगेतर वैभव के साथ हुई उसकी बातों के बारे में सोच रही थी, जो कि चाहता था कि अनुजा वापस से गांव में आ जाए और वह कोई भी जॉब ना करे, क्योंकि वह अकेले शहर में रहती थी और इसलिए गांव के अंदर उसके बारे में काफी अलग तरह की बातें चलती थी। लेकिन क्योंकि अनुजा शुरू से ही एक टीचर बनना चाहती थी और अगले दिन उसका स्कूल में पहला दिन भी था, इसलिए वह वापस आने से मना कर देती है, जिससे वैभव को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन अभी आगे अनुजा उससे ज्यादा बात नहीं करती और सो जाती है। अब अगले दिन जब वह अपने स्कूल पहुंचती है तो उसके पिता उसको कॉल करके डांटने लगते हैं, क्योंकि उसने वैभव के कहने पर जॉब नहीं छोड़ी थी। लेकिन अभी अनुजा अपने पिता पर भी इतना ध्यान नहीं देती और स्कूल के अंदर चली जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात अमूल जोशी नाम के टीचर से होती है, जो कि अनुजा को पहले ही दिन इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अनुजा सब समझ गई थी, इसलिए वह उस पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। जहां पर आज क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल उसको अमूल के साथ जनगणना के लिए भेजने लगता है, जिस पर वह प्रिंसिपल को बताती है कि वह अमूल के साथ कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन तभी वहां पर नेहा नाम की एक टीचर और आ गई थी, और अब वह अनुजा की बात सुनकर खुद अनुजा के साथ जाने का डिसाइड कर लेती है, जहां रास्ते में वह दोनों बहुत अच्छे से बात करते हुए जाते हैं और अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को वही घर दिखाई देता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तब उनके वहां पर भी पूछताछ करने के लिए जाने लगती है, जहां नेहा उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उस घर के लोग थोड़े अजीब लगते थे। लेकिन अनुजा उसकी बात को नहीं मानती और उस घर में पूछताछ करने के लिए निकल जाती है। अब जब वह दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो एक औरत गेट खोलती है जिसका नाम प्रेरणा था। तब अनुजा उसे अपने बारे में बताती है और उसे गेट खोलने के लिए कहती है। अब उस औरत के बात करने के तरीके से हम समझ पाते हैं कि उसकी दिमागी कंडीशन सही नहीं थी, साथ साथ पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं लग रही थी। लेकिन तभी अनुजा नोटिस करती है कि प्रेरणा प्रेग्नेंट भी है, इसलिए वह उससे पूछती है कि उसका पहला बच्चा है या फिर और भी बच्चे हैं, जिस पर प्रेरणा अजीब तरह से हंसते हुए जवाब देती है कि बच्चे तो पैदा होते ही मर जाते हैं, वह बस पैदा होते हैं और थोड़ी देर रोते हैं और फिर मारे जाते हैं। और यह जवाब सुनने के बाद अनुजा और नेहा का तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब वह घर में मौजूद लोगों के बारे में पूछती है तो उनको पता चलता है कि उस घर के अंदर लीला, घनश्याम और भोला नाम का एक नौकर भी था। खैर, अब इतने में ही वहां पर लीला आ जाती है, जो कि खुद भी अनुजा और नेहा से बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से बात कर रही थी, इसलिए वह दोनों वहां से चली जाती हैं। पर बाहर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि नेहा और अनुजा दोनों को ही देखकर बहुत ही ज्यादा हवसी वे में स्माइल करने लगता है, मतलब उनको गंदी नजर से देख रहा था। और यही उस घर का नौकर भोला था, जिससे अब अनुजा और नेहा बहुत ज्यादा घबरा गए थे, इसलिए वह तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अब अनुजा ने उस घर की फोटो खींच ली थी, और अब जब वह दोनों स्कूल में पहुंचते हैं
तो वहां पर नेहा का भाई नारो नेहा को ढूंढते हुए आ गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान था और उसे नेहा की बहुत ही ज्यादा टेंशन भी रहती थी। तब नेहा उसको अपने काम के बारे में बोलकर उसको अपने साथ घर लेकर चली जाती है। पर अब रात में हम अनुजा को देख पाते हैं, जो कि अभी भी प्रेरणा के बर्ताव के बारे में ही सोच रही थी। साथ ही साथ उसने प्रेरणा की गर्दन पर चोट के निशान भी देखे थे, इसलिए उसे लगने लगता है कि प्रेरणा के साथ कुछ तो गलत हो रहा है और इसलिए वह वापस से नेहा को उस घर में चलने के लिए कहती है, जिस पर पहले नेहा मना कर देती है, लेकिन बाद में अनुजा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है और वह दोनों वापस से इस घर में पहुंच जाते हैं, जो कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ पर भोला उन्हें देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वही हमको समझ में आने लगता है कि वह भी एक तरह का साइको है। अब वह जल्दी से अनुजा और नेहा को घर के अंदर लेकर आता है और लीला के सामने खड़ा कर देता है। तब लीला से बात करने पर अनुजा को पता चलता है कि प्रेरणा की तबीयत खराब है और इसलिए आज वह किसी से भी नहीं मिलेगी। तभी वहां पर घनश्याम आ जाता है, जो कि 5 साल के मौन व्रत पर था, जिसमें से अब तक 3 साल पूरे हुए थे, इसलिए उसकी जगह भोला सबसे बात करता था। अब देखो नेहा और अनुजा को यह परिवार बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए यह दोनों यहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी भोला भी भागता हुआ बाहर आ जाता है और उन दोनों से चाय के लिए पूछने लगता है। इस पर वह दोनों कोई रिप्लाई ना करते हुए वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर अचानक से बारिश होना चालू हो गई थी, इसलिए अब बारिश से खुद को बचाने के लिए उन्हें न चाहते हुए भी उस घर के अंदर वापस जाना पड़ता है। और अब जब रात के टाइम पर भी बारिश नहीं रुकती तो उन दोनों को वहां पर ही खाना खाना पड़ता है। लेकिन खाने से पहले लीला कंफर्म करता है कि भोला ने उनकी गाय गंगा को चार दिया या फिर नहीं, क्योंकि गंगा के चारा खाने के बाद ही वह लोग खाना खाया करते थे। खैर, जब लीला को सही से कंफर्म हो जाता है कि गंगा को चारा दे दिया गया है तो सभी खाना खाना चालू कर देते हैं। लेकिन वहां भी प्रेरणा अजीब तरह से खाना खा रही थी, जैसे कि उसे खुद से खाना खाना तक ना आता हो, जिसको देखकर अनुजा और नेहा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जब बारिश रुकती है तो अनुजा चलने के लिए कहती है, पर क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और नारू अपनी बहन नेहा के ऊपर गुस्सा कर सकता था, इसलिए वह सुबह चलने के लिए बोलती है। फिर वह नारू से भी बात करते हुए झूठ बोल देती है कि असल में वह अपनी फ्रेंड अनुजा के यहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन उसकी यह बातें भोले ने सुन ली थी, जो कि उन्हें अपनी हवस भरी नजरों से वहां पर देखने आया हुआ था। और जैसे ही उसको पता चलता है कि नेहा और अनुजा के वहां पर आने के बारे में किसी को भी नहीं पता, वह तुरंत ही घनश्याम के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है कि वह दोनों ही किसी को बिना बताए इस घर के अंदर आई है। और उसे वही हवस वाली आंखें लेकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि घनश्याम उसे उनके साथ गलत करने की परमिशन दे दे। लेकिन घनश्याम अभी के टाइम पर कुछ भी करने से साफ मना कर देता है, इसलिए भोला भी चुपचाप वहां से चला जाता है। तब हम लीला को देखते हैं, जो कि घनश्याम को ही समझाने लगती है कि वह भी भोला को हर बात के लिए मना ना करे, क्योंकि वह वहां से जाकर बाहर सबको बातें बता सकता था। फिर हम घनश्याम को देखते हैं, जो कि कहीं पर जाने लगता है। वहीं हम अनुजा को भी नोटिस करते हैं, जो कि खिड़की से घनश्याम को किसी आदमी को कहीं पर लेकर जाते हुए देख रही थी। तब उसको ऐसा लगता है कि वह किसी की लाश को लेकर जा रहा है, जिससे कि वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। पर अभी के टाइम पर वह नेहा को इन सब के बारे में बात कर वहां से भागने के लिए बोलती है। और अब वह दोनों ही वहां से जैसे तैसे निकलने लगते हैं। पर अनुजा सब सच्चाई भी पता करना चाहती थी, इसलिए वह भी इस कॉटेज में जाने लगती है जहां पर घनश्याम गया था। और आपने नोटिस किया होगा कि अनुजा अभी तक किसी भी बात को मान नहीं रही थी। तब ना चाहते हुए भी नेहा को उसके पीछे जाना पड़ता है, जहां पर जाने पर उन्हें किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा दिखाई देता है। और तभी वहां पर मौजूद आदमी उनके पैर पड़कर उसे वहां से छुड़वाने के बारे में कहने लगता है, जो कि असल में वही इंसान था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि जो पोल्स पर नंबर लिख रहा था। यानी कि इन लोगों ने उसको यहाँ पर बंदी बना लिया था। लेकिन यह सब देखकर तो ऑब्वियसली अनुजा और नेहा बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं,
जहां रास्ते में नेहा को याद आता है कि वह अपना फोन तो रूम के अंदर ही भूल गई थी, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ता है, जहां पर फोन के मिल जाने के बाद अब उन्हें रात में वहां से निकलने में भी डर लग रहा था, क्योंकि अगर वह पकड़े जाते तो उनका भी वही हाल हो सकता था जो उस आदमी का था। इसलिए वह प्लान बनाते हैं कि वह सुबह वहां से बिना किसी को बताए नॉर्मली वहां से निकल जाएंगे। और अब अगली सुबह यह दोनों ठीक वैसा ही करती हैं, लेकिन तभी लीला भी घनश्याम को बता देती है कि रात में दोनों लड़कियां उस कॉटेज में चली गई थी। उन्होंने उस पोलमैन को वहां पर देख लिया होगा, जिसको जानने के बाद घनश्याम भागता हुआ नेहा और अनुजा की स्कूटी का पीछा करने लगता है। और इन दोनों की किस्मत इतनी खराब थी कि अभी के टाइम पर अनुजा की स्कूटी भी एक गड्ढे में फंस जाती है और इसलिए यह दोनों पकड़ी जाती हैं। और इसको देखने के बाद लीला की भी जान में जान आती है, इसलिए वह भी हंसती हुई घर के अंदर वापस चली आती है, क्योंकि इनको यह लग रहा था कि यह लोग फंस जाएंगे। अब भोला नेहा और अनुजा को भी अंदर लाकर उन्हें एक रूम के अंदर कैद कर देता है, इसलिए वह दोनों बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। और वही भोला वापस से घनश्याम से उन लड़कियों के पास जाने के लिए पूछता है, जिस पर लीला बोलती है कि अभी पहले उन्हें थोड़ा टूट जाने दो और उसके बाद चले जाना। इस पर भोला भी मान गया था, पर क्योंकि अभी के टाइम पर नेहा के चिल्लाने की आवाज उसको इरिटेट कर रही थी, इसलिए वह नेहा के मुंह पर जाकर गर्म पानी फेंक देता है, जिससे कि नेहा बहुत बुरी तरह से जल गई थी। तब अनुजा उसको संभालने की कोशिश करती लेकिन नेहा उस पर ही गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वह उस घर में अनुजा की वजह से ही फंस गई थी। अब आगे हम वैभव को देख पाते हैं, जो कि अनुजा को वापस लाने के लिए उसके घर में पहुंच गया था और सेम टाइम पर वहां पर नारों भी आ जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि नेहा अनुजा के घर पर रुकी होगी। और वहां पर वैभव और नारों के बीच में बहस होने लगती है, जिसके अंदर नारों अनुजा के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि वह नेहा को बिगाड़ रही है, और वैभव नेहा के लिए बोलता है कि वही उसे जॉब करने के लिए उकसाती होगी। लेकिन इतने में ही वहां पर अनुजा का मकान मालिक पहुंच गया था और वह दोनों को शांत करके उनको वहां से भेज देता है। अब हम उस घर का सीन देखते हैं, जहां कमरे की हालत देखकर अनुजा समझ जाती है शायद घनश्याम ने ही प्रेरणा को भी पकड़ कर रखा हुआ है। और क्योंकि वह भी अपनी हालत प्रेरणा जैसी नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए वह जोर जोर से गेट पीटने लगते हैं। तभी वहां भोला और घनश्याम पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर अनुजा उन पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन घनश्याम और भोला ऑब्वियसली उन पर भारी पड़ते हैं, उन्हें बेल्ट से बहुत बुरी तरह पीटते हैं और वापस से अपने काम में लग जाते हैं। तभी हम घनश्याम को देख पाते हैं, जो कि अब ऊपर जाकर प्रेरणा के साथ इंटीमेट हो रहा था। जी हाँ, साथ ही साथ प्रेरणा की हालत देखकर हम यह भी समझ सकते हैं कि असल में अब उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बस चुपचाप खड़ी रहती और एक चींटी को मारने की कोशिश करने लगती है। अब आगे जब भोला नेहा और अनुजा के लिए खाना लेकर जाता है, तो उन दोनों में से उस खाने को कोई नहीं खाता, जिस पर भोला गुस्सा होते हुए नेहा को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और वहां से चला जाता है। अब नेहा और अनुजा सच में बहुत ही ज्यादा टूट चुके थे, पर तभी वहां पर अनुजा को तेल का एक कंटेनर दिखाई देता है, जिसकी हेल्प से वह जैसे तैसे अपने हाथ को छुड़वा लेती है और बाद में वह नेहा को भी फ्री करवा कर वहां से भगाने के बारे में सोचने लगती है। तब रूम के अंदर थोड़ा चेक करने पर उन्हें होल दिखाई देता है, जिसकी हेल्प से वह पाइप से होते हुए बाहर की तरफ निकल गए थे। अब तब तक बाहर हम नारों को देख पाते हैं, जो कि अब नेहा के बारे में पूछता हुआ घनश्याम के घर में आ गया था। लेकिन जब उसे नेहा के बारे में पूछताछ करी जाती है, तो घनश्याम और भोला उसे गुमराह करने की कोशिश करने लगते हैं। तब नारों को भी उनके ऊपर भरोसा हो जाता है, इसलिए वह वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र पास में पड़ी हुई नेहा की फोटो पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद नारो सब कुछ समझ गया था, इसलिए वह तुरंत ही घनश्याम को जाकर धमकाने लगता है। और इतने में ही नेहा और अनुजा भी बाहर आ गई थी, पर जैसे ही अनुजा घनश्याम और भोले को बाहर देखती है, तो वह इस कॉटेज में छिपने के लिए चली जाती है, जिसमें पोल पर नंबर लिखने वाला आदमी बंदी था। पर क्योंकि नेहा को नारों दिख गया था, इसलिए वह बाहर रहकर ही जोर से नारों को चिल्लाती है। मगर जैसे ही नारों उसकी तरफ देखता है,
तो घनश्याम मौका पाकर उसके सर पर हमला करता है और बाद में एक बड़े पत्थर से उसका मुंह कुचलकर उसकी जान ले लेता है। जी हाँ, जो कि सच में बहुत ही खतरनाक सीन था। अब यह सब देखने के बाद नेहा बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी घनश्याम और भोला नेहा को पकड़कर अनुजा को ढूंढना चालू कर देते हैं। फिर जब अनुजा उन्हें दिखाई देती है तो वह भागने की कोशिश करने लगती है। अब क्योंकि कॉटेज के अंदर बंधा हुआ पोलमैन समझ गया था कि वह खुद वहां से नहीं निकल सकता, इसलिए वह अनुजा को वहां से भागने में हेल्प करने के लिए घनश्याम के पैर पकड़ लेता है, जिस पर घनश्याम गुस्से में जाकर उसके सर में पास में ही पड़ी हुई एक रोड को घुसा देता है, जिससे मौके पर उसकी मौत हो जाती है। और आगे हम अनुजा को देख पाते हैं जो कि चलने की हालत में भी नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसको वापस उसी घर में आना पड़ता है। फिर हम भोले को वापस देखते हैं जो कि घनश्याम से एक बार फिर से सेम चीज पूछता है, जिस पर अब घनश्याम भी मान गया था कि वह जो चाहे लड़कियों के साथ कर सकता है। जिसको सुनने के बाद भोले की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत ही अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर नेहा के पास जाता है और उसके साथ गलत करने लगता है, असॉल्ट करता है। और वहां अब अनुजा भी वापस आ गई थी, जिसको देखकर घनश्याम पहले तो उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और बाद में उसको जबरदस्ती भोला की वह हरकत दिखाता है जो कि वह नेहा के साथ कर रहा था, जिसको देखकर अनुजा फूट फूट के रोने लगती है। उसको एहसास हो रहा था कि उसकी गलती की वजह से नेहा भी फंस गई। अब रात में वापस से अनुजा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी, इसलिए वह एक बार फिर से वहां से भागती है और जाते हुए वह घनश्याम की फेवरेट गाय गंगा को आग लगाकर वहां से चली जाती है। और इस बारे में जब घनश्याम और बाकी सबको पता चलता है तो सब बहुत ही बुरी तरह से रोने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए गंगा सच में बहुत ही ज्यादा मैटर करती थी। तब घनश्याम गुस्से में भोला को ही मारने लगता है, जिससे भोला को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए वह एक खंजर लेकर अनुजा को ढूंढने बाहर चला जाता है। वही हम घर में नेहा को देख पाते हैं जो कि रोती हुई प्रेरणा के पास पहुंचकर उससे बात करने की कोशिश करती है और अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन प्रेरणा जो कि खुद भी ट्रॉमाटाइज्ड हो रखी थी, वह नेहा को बस इतना बोलती है कि शांत हो जाओ वरना बाबा बहुत मारेंगे। और तब जाकर रिवील होता है कि घनश्याम प्रेरणा के पिता है। जी हाँ, और मेरे ख्याल से वह पिता के नाम पर धब्बा था, राक्षस था जिसने उसकी माँ को उसी तरह से फंसाकर मार दिया था। साथ ही साथ उसके बाद उसने कभी भी प्रेरणा को कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया और उसके साथ गलत काम करता रहा, और इसलिए प्रेरणा का दिमाग कभी ग्रो ही नहीं कर पाया। तब प्रेरणा घनश्याम के डर से नेहा को बंद करके वापस चली जाती है, लेकिन उसे नेहा सही लगती थी, इसलिए वह वापस से गेट को खोलकर वहां से चली जाती है। वही हम भोला को देखते हैं जिसने अब अनुजा को ढूंढ लिया था, लेकिन तब तक अनुजा भी पूरी तरह से तैयार थी। वह भोला के आते ही सबसे पहले उसके ऊपर डंडे से हमला करती है और बाद में उसे उसके ही खंजर से जान से मार डालती है। और तब तक वहां पर नेहा भी आ गई थी जो कि अनुजा से जल्दी वहां से निकलने के लिए बोलने लगती है, साथ ही साथ उसको प्रेरणा के बारे में भी सब कुछ बताती है, जिसको सुनकर अनुजा डिसाइड करती है कि अब वह घनश्याम को जान से मारे बिना वहां से नहीं जाने वाली थी, इसलिए वह तुरंत ही घर वापस जाने लगती है और तब नेहा भी उसके पीछे जाती है। वहीं घनश्याम को भी सब बातों की भनक लग गई थी, इसलिए वह भी तैयार बैठा था, लेकिन अनुजा किसी तरह से घर की छत पर चली जाती है और जैसे ही घनश्याम वहां पर आता है वह उसके ऊपर हमला कर देती है। वही हम नीचे नेहा को देख पाते हैं जिसके ऊपर लीला ने हमला कर दिया था, और लीला यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा की दादी थी, यानी कि वह भी इन सब में शामिल थी, जो कि बहुत ही गंदी बात है। लेकिन अभी के टाइम पर नेहा भी हिम्मत दिखाती है और लीला को उसके ही खंजर से जान से मार डालती है, जो कि बिल्कुल सही था। वही हम यह देख पाते हैं कि अभी अनुजा भी लगातार घनश्याम के ऊपर हमला किए जा रही थी, तब वह उसको बहुत ही बुरी तरह से मारकर घायल कर देती है और उसे वहां से नीचे फेंक देती है। लेकिन अभी भी घनश्याम मारा नहीं था, उसके अंदर थोड़ा दम बचा हुआ था। और अब नीचे गिरने के बाद घनश्याम पहली बार पूरी मूवी में हमको बोलते हुए दिखाया जाता है। तब वह जोर जोर से अम्मा अम्मा चिल्लाने लगता है, यानी कि वह लीला को पुकार रहा था अपनी माँ को। पर अभी के वक्त पर लीला पूरी तरह
से मर चुकी थी और अब अनुजा भी बाहर आकर पूरी तरह से घनश्याम को खत्म कर देती है। वह नेहा के साथ बैठकर वहां पर सोचने लगती है कि आखिरकार दुनिया किस तरह के बुरे लोगों से भरी हुई है, और अब हमें कुछ लाइंस के जरिए बताया जाता है कि यह कहानी असल में सच्ची घटना से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। साथ ही साथ भोला और घनश्याम ने मिलकर 13 से भी ज्यादा लोगों को मारा था, जिसमें से भोला ने 9 लड़कियों के साथ गलत किया था, उनके साथ असॉल्ट किया था। अब आगे हमें यह बात भी बताई जाती है कि असल में भारत में चाइल्ड एब्यूज के केसेस में इसमें 60% केसेस घर में होते हैं, जिसमें से 90% को रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। और 2018 में चाइल्ड एब्यूज के 39,000 केसेस पुलिस के सामने आए थे। और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी वेलकम होम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। देखो, मूवी काफी जबरदस्त है और काफी सेंसिटिव मुद्दे पर बात करी गई है। सबसे बड़ी बात की रियल स्टोरी पर आधारित है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि ऐसे लोगों के साथ आखिर करना क्या चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।